हेलो फ्रेंड्स, देखिए सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में। ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझते जाइए। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेल क्या होता है। सेल एक इंडिपेंडेंट होता है, ये अपना काम खुद करता है, ये कल मैं आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन सेल को अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, अपना जो भी कार्य करने के लिए कुछ छोटे छोटे अंगों की जरूरत पड़ी, जिसे कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज, ठीक है, इसे कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग, इसे कहते हैं कोशिकांग। जैसे न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर आता है साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, चलिए बताती हूँ नेक्स्ट। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसे शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। ईआर, ठीक है। तो ये ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट ईयर, सॉफ्ट ईयर, और एक होता है रफ ईयर। रफ ईयर, जो सॉफ्ट ईयर होते हैं ये बेसिकली ज्यादा फैट बनाते हैं, और ये रफ ईयर जो होते हैं ये राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम, इसमें प्रोटीन भी बनता है। प्रोटीन, राइबोसोम को ना प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को, ठीक है। अब आते हैं सेल के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको वो समझाती हूँ। सेल के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे तो सेल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बड़ा बना देती हूँ। देखिए इसमें ये जितने भी आउटर पार्ट है सेल के, ये सेल के, ये ना इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को कोशिका झिल्ली जो कहते हैं, इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये रक्षा करता है सेल का, सेल का रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली इसे ही कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ये एनर्जी बनाने का काम करता है। सेल को